2018 संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के फर्स्ट ग्रेड जीके के क्वेश्चन के हम यहाँ से मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न श्रेणी का अगला पद क्या होगा। 7, 6, 10, 27 है, तो नेक्स्ट पद अगर देखें तो 7, 6, 10, 27 है, तो 7 को हम यहाँ से अगर देखें तो 7 गुणा 1 माइनस 1 करेंगे 6 आएगा। 6 गुणा 2 माइनस 2 करेंगे तो 10 आएगा। 10 गुणा 3 माइनस 3 यानी 27। 27 गुणा 4 माइनस 4 यानी 104 आएगा। नेक्स्ट पद आ गया हमारे पास 104। सेकेंड ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट आएगा। एक समूह में 25 अध्यापक, 20 अभियंता, 18 डॉक्टर, 12 सेल्समैन लिंक मेला देखने गए। सभी कुल मिलाकर 1330 रुपए खर्च किए। यह पाया गया कि 5 अध्यापकों, 4 अभियंताओं के खर्च बराबर है तथा 12 अभियंताओं और 9 डॉक्टरों के खर्च बराबर, 6 डॉक्टरों और 8 सेल्समैन के खर्च बराबर है। तो सामान्य व्यवसाय में से कितने व्यक्ति समान मात्रा में खर्च करते हैं। तो प्रत्येक अभियंता की द्वारा व्यय की गई राशि बताइए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया 5 टीचर 4 अभियंता है। इंजीनियर्स के लिए वैल्यू बराबर है, तो टी इक्वल्स टू, इंजीनियर्स को अगर एल से रिप्रेजेंट करें तो 5t इक्वल्स टू 4l विच इज इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 4 ऑफ l अपॉन 5। और 12 इंजीनियर्स और 9 डॉक्टर्स का यहाँ से खर्च बराबर है, तो इसके केस में हम सॉल्व करें डी इक्वल्स टू 12/9 आ गया। उसको अगर सॉल्व करें टोटल हमारे पास, और 6 डॉक्टर के केस में हमारे पास यहाँ से सबको 6 डॉक्टर इक्वल्स टू 8 सेल्समैन है, मतलब 8 सेल्समैन के खर्च के बराबर है। 6 डॉक्टर इक्वल्स टू 8s आ गए। यहाँ से ये s है, तो 6 इंटू डी की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो सब्सटीट्यूट करेंगे, 8s आ गए। s इक्वल्स टू l आ गए यहाँ से, तो s और l यहाँ से इंजीनियर और सेल्समैन दोनों का खर्चा बराबर है। तो 25t प्लस 20l प्लस 18d प्लस 12s इक्वल टू 1330 है हमारे पास टोटल खर्च। तो इसमें हमने सब में वैल्यू एल में ही रिप्लेस कर दी है, तो एल में रिप्लेस करने पर इंजीनियर का खर्चा आया 17.50 रुपए पर इंजीनियर का, 17.50। सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ जाएगा। 8 संख्याओं का औसत 99 है। सबसे बड़ी संख्या द्वितीय संख्या से बड़ी संख्या से 18 अधिक है। यदि इन संख्याओं को हटा लिया जाए, यदि इन दोनों संख्याओं को हटा लिया जाए, शेष संख्या का औसत 87 है। सबसे बड़ी संख्या का मान याद कीजिए। तो यहाँ से हमें कहा गया 8 संख्याओं का औसत 99 है, तो 8 संख्याओं का योग 8 गुणा 9, और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी से सेकंड नंबर वाली संख्या उसको x मान ले, तो सबसे बड़ी संख्या 18 अधिक है, तो x प्लस 18 आ गई। x प्लस 18, बाकी की संख्याओं का औसत 87 है, तो उन 6 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना आ गया 87 इंटू 6, और टोटल हमारे पास 99 आ रहा था, 99 इंटू 8 आ गया। सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 252, x इक्वल टू 126। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आएगी 126 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 144 आ गई वैल्यू। थर्ड ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट आ गया। नीचे दिए गए कूट में लॉग को 27 लिखा है, मेंड को -27 लिखा है, तो डस्ट को हम कितना लिखेंगे। डस्ट को अगर देखें, लॉग को अगर 27 लिखा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए को 1, बी को 2, सी को 3 अगर लिखें, तो इस तरीके से लॉग में 12 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 41 आता, तो 41 माइनस 14 इक्वल टू 27 आया। इसी तरीके से मेंड में अगर देखें 36 आएगा, तो 36 माइनस 63 हमने कर दिया। लिखा किस तरीके से 41 माइनस 14, इन्हीं लेटर्स को उल्टा कर दिया, घटाने पर 27 आया, इस तरीके से 27 लिखा। इसी तरीके 36 माइनस 63 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 27, तो डस्ट को देखेंगे 64 आएगा, 64 माइनस 46 इक्वल टू 18 आ गया, तो डस्ट को हम 18 लिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट बन गया। यदि बहुपद में x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 माइनस x माइनस 35 के दो शून्य किए हैं, तो अन्य शून्य होंगे। तो यहाँ से अगर ये दोनों शून्य है तो इन दोनों शून्यकों का गुणा आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आएगा यहाँ से। तो अगर इसे डिवाइड कर दे, डिवाइड करने पर हमारे पास x माइनस 7 x माइनस 5 बचा। पहला शून्य तो हमारे पास 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा शून्य 2 माइनस रूट 3 है, तो x प्लस 2 रूट 3 और x माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 3 अगर करेंगे सॉल्व करके, हम उसमें डिवाइड करते, डिवाइड करने पर हमारे पास जो शून्य बनेंगे उसमें हमारे पास x माइनस 7 x माइनस 5 7 और 5 आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आ जाएगा। यदि 3 अंकों की संख्या 4x3 को दूसरी 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13yz बन रहा है, तो हमारे पास 11 से विभाजित किया जाए, जो कि 11 से विभाजित है, तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी। इसको अगर सॉल्व करें, 4x3 प्लस 984 इक्वल्स टू 1313yz है इस तरीके से। तो x प्लस 8 अगर हम यहाँ से देखें, तो x प्लस 8 की जो वैल्यू 3 4 तो 7 हो रहा है, तो वो तो 7 आ गया। x प्लस 8 की वैल्यू y आ रही है, x प्लस 8 की वैल्यू y आ रही है, और 1347 11 से विभाज्य है। तो 11 से अगर विभाज्य, तो 11 से विभाज्य होने के केस में होता है विषम स्थानों पर संख्याओं का योग माइनस सम स्थानों पर संख्या का योग, या तो 0 आता है या 11 से विभाज्य आता है। तो विषम स्थान यानी 1 और y विषम स्थान हो गए, और इस विषम स्थान हो गए यहाँ से, और 3 और 7 समस्थान हो गए, तो दोनों का जो अंतर है वो हमारे पास 0 ही आएगा। 7 3 10 है, तो यहाँ से अंतर 11 से विभाजित तो आएगा नहीं, मतलब 0 आएगा।
तो यहाँ से 1 प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 1 आना चाहिए इनका योग, या फिर 10 हम मान सकते हैं इसको, या फिर हम कंपेयर कर लेते हैं। तो एक वाई यहाँ से देखें तो y -9 आ गया बराबर 0, y की वैल्यू 9 आ गई है। तो y की वैल्यू 9 आने से x बराबर हमारे पास कितना आ गया, y -8। ऊपर हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ से x + y x + 8 = y। तो सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ गई y -8 विच इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू x + y = 10 आ गया, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहते हैं x -1 को 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणक है तो k का मान होगा। यहाँ से k का मान हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ से अगर ये इसका एक गुणक है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो 4 + 3 7, 7 - 4 = 3 आ गया। k + 3 = 0 आया तो k की वैल्यू आ गई -3। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घन की एक भुजा एक सम अभाज्य संख्या है तो घन का विकर्ण होगा। घन की भुजा सम और अभाज्य संख्या है, हमारे पास इकलौती सम अभाज्य संख्या 2 ही है। तो यहाँ से घन की एक भुजा आ गई 2। अब घन का विकर्ण क्या आएगा, √3a मतलब यहाँ से भुजा होती है तो 2√3, यहाँ से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। √3 से हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया। एक शंकु एक गोला समान त्रिज्याएं और समान आयतन रखते हैं, गोले का व्यास व गोले की ऊंचाई का अनुपात होगा। तो गोले के शंकु गोले का समान त्रिज्या, शंकु और गोला समान त्रिज्या रखते हैं, समान आयतन रखते हैं, तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात होगा। इसको अगर सॉल्व करें, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, शंकु का आयतन है 1/3 πr² h और गोले का आयतन है 4/3 πr³। सॉल्व करते हैं, h = 4r आ गया। तो h = 4r, 2r/h = यहाँ से व्यास और ऊंचाई का ये तो अनुपात देखना है, 2r/h = 1/2 आ गया। तो यहाँ से 1/2 1:2 करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एक अपूर्ण आवृत्ति बंटन निम्न प्रकार से दिया गया है। यहाँ से इस तरीके से अपूर्ण आवृत्ति बंटन है। माध्यिका का मान 35 है। अगर माध्यिका 35 है तो x और y का मान हमें बताना है। इसके माध्यिका हमारे पास 35 है तो वैल्यू आएगी यहाँ से। इसके लिए हमने संचयी बारंबारता CF निकाली। CF अगर हमने निकाल लिया तो यहाँ से लास्ट वैल्यू आ रही है यहाँ से 5 + x + y, 5 + x + y = यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी क्या गई है 16 आएगी। 16 अगर है 16 हमने ली क्योंकि कुल योग 16 दिया है तो x + y की वैल्यू 11 आ गई। माध्यिका 35 है, 35 है हमारे पास, 35 आएगी। इसमें 30 से 40 के बीच में आ रही है, 30 से 40 के बीच में 35 आ रही है, वर्ग वही तो आएगा 30 से 40 के बीच में। माध्यिका का फॉर्मूला होगा L + n/2 - CF/f × h। तो L की वैल्यू यहाँ से लोअर लिमिट 30 है, 30 से 40 के बीच में, तो L की वैल्यू 30 है। N की वैल्यू यहाँ से 16/2 आ रहा है माइनस C की वैल्यू 3 + x आएगी। यहाँ से करस्पॉन्डिंग यहाँ से CF की वैल्यू 30, CF की वैल्यू कितनी आएगी 30 से 40 के बीच में अगर देखें n/2 - C, तो n/2 की वैल्यू 16/2 यानी 8 आ रही है। 8 से ज्यादा हमारे पास वैल्यू यहाँ पर ही आएगी 5 + x वाले में, इसी में। तो हमारे पास इसमें CF की रिस्पेक्टिव वैल्यू कितनी बन रही है 3 + x आ गई, 3 + x यहाँ पर आ जाएगी इसमें वैल्यू, 3 + x इसमें आ गई वैल्यू, और अपॉन 2 × 10 सॉल्व करेंगे। यहाँ से वैल्यू 5 - x = 1 आ रहा है, x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। 4 और 7 हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी।